बट उनको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। उनसे कहा जाता है कि आप पहले वो स्कॉलरशिप का पैसा वापस कीजिए। पर जो 2012 में गए, 13 में गए, 14, 15, 16 में गए बच्चे डिग्रियां करने के लिए, उनसे कभी नहीं कहा गया था और उनको वो कोई गाइडलाइंस भी ऐसी नहीं थी। कम से कम सरकार को तो पहले वाज़ेह करना था ये चीजें। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। 2011-12 के अंदर उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्कीम जम्मू कश्मीर के उन तलबा व तालिबात के लिए बनाई गई जो क्लास 12th के बाद बिल्कुल उनके पास कैरियर ऑप्शंस नहीं होते थे और प्रोफेशनल कॉलेजेस की कमी की वजह से और पेरेंट्स की जो इनकम होती थी, जो उनकी लिमिटेड इनकम है, उसकी वजह से जो बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर अपना एडमिशन नहीं करवा सकते थे, उन बच्चों के लिए ही ये स्कीम बनाई गई। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जो है PMSSS, इसके अंदर क्लास 12th के बाद हर साल 5000 बच्चों को, 5000 स्टूडेंट्स को एडमिशंस लेते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, चाहे वो सरकारी कॉलेजेस हैं या गैर सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, IT, लॉ और बहुत सारे शोबे। 2012 से लेकर आज तक तकरीबन 30-40 हजार बच्चों ने PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठाया है और जिंदगी के डिफरेंट शोबों में इस वक्त वो काम कर रहे हैं। और इस वक्त भी 2014 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी इस स्कीम को कंटिन्यू किया। ये स्कीम डिसकंटिन्यू नहीं हुई और इनफैक्ट इसमें जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है AICTE, उसको नोडल एजेंसी बनाया गया ताकि ये स्कीम जो है स्ट्रीमलाइन हो जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि इसका फायदा लोग उठा सके, यहाँ के बच्चे उठा सके। आज का इंकिशाफ है हम इसी हवाले से कर रहे हैं क्योंकि 11 महीनों से तकरीबन 1 साल से तकरीबन 600 स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है। जिन जिन कॉलेजेस में वो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ की मैनेजमेंट, खासकर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे चंडीगढ़ है या बाकी स्टेट्स है, कर्नाटका है, बेंगलोर वगैरह, वहाँ की मैनेजमेंट उन पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने उनका जो स्कॉलरशिप है रोक के रखा है। इसकी वजह यह है, टेक्निकल कुछ फ्लॉज इसमें आ गए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो PMSSS स्कीम का फायदा उठाते थे, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का। उनको हर साल फीस का पैसा वहां से मिलता था, कॉलेज मैनेजमेंट की जो है उनके अकाउंट्स में वो जाता था, चाहे हॉस्टल की फीस हो, चाहे उनके लिए ट्यूशन फीस और बाकी चीजें हो। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उनकी जो स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है, उसका भी जो फायदा उठाते थे। इनफैक्ट वो बहुत ही कम पैसा होता था, तकरीबन 20-25 हजार रुपए साल का, 30 हजार मैक्सिमम, जो NSP पोर्टल है उनका, तो कुछ स्टूडेंट उस पर भी अप्लाई करते थे। ये पहले से होता आ रहा था, बट इस हवाले से ना ही कभी AICTE ने, क्योंकि जो बच्चों ने मुझे कहा, मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ उन बच्चों के फीडबैक से कर रहा हूँ जो बच्चे इस वक्त मुल्क के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। उन बच्चों ने मुझे बताया कि 11 महीने से तकरीबन 600 बच्चों का स्कॉलरशिप रोका गया है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। AICTE का मानना यह है, सरकार का मानना यह है कि आप दो स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते हैं। यह 2019 के बाद ही ज्यादातर उन्होंने इस पे फोकस करना शुरू किया। उससे पहले उतना फोकस इन चीजों पे नहीं था, ना ही इनकी गाइडलाइंस में ऐसा कहीं पे लिखा गया था, ना ही जो इनके यहाँ पे कंसल्टेंट है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के, जो कंसल्टेंट यहाँ पे है प्रोफेसर अंग्राल साहब, वो अपना एक पेज भी चलाते हैं, यूट्यूब चैनल है उनकी, गुड मॉर्निंग PMSSS। तो ये बच्चों ने मुझे कहा कि उन्होंने भी जो है पहले कभी भी ऐसी कोई
चेतावनी या कोई उनको ये नहीं दिया कि वार्न नहीं किया कि आप दो स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा मत उठाइए। ये 2020 के बाद ही हो गया, 2021 के बाद ही थोड़ा सा इस पे सरकार थोड़ा सा जाग गई। ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी RIPSAT अगरतला त्रिपुरा में है। ये बहुत दूर जगह नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ पे एक स्टूडेंट है कश्मीर के हुवैद अकबर राथर, ये मुझे फ़ोन करते हैं। ये BA फार्मेसी के स्टूडेंट है, लास्ट सेमेस्टर के, सेमेस्टर 8 4th ईयर है इनका और सेमेस्टर 8 है इनका। ये सरकारी कॉलेज है, ये वहाँ पढ़ते हैं। इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि तकरीबन 600 स्टूडेंट्स का कैरियर इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। उनका जो स्कॉलरशिप का पैसा उनके पास नहीं आ रहा है और उसकी वजह है क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स दो स्कॉलरशिप जो अवेल कर रहे थे, खासकर PMSSS और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का है। पहले भी ऐसा होता था बट इनको कभी इस पे उतना कभी ताकीद नहीं की गई, मतलब कहीं पे लिखा नहीं गया था, कहीं पे कोई गाइडलाइंस भी नहीं थी इस हवाले से। बट अब जब अपडेटेड गाइडलाइंस है उसमें ये मेंशन है, पहले नहीं था ये। अभी फिर जो है 21 जुलाई 2022 को पिछले साल AICTE ने एक शो काज नोटिस निकाली। उस हवाले से इन्होंने इसमें साफ साफ बताया कि जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने बाकी स्कॉलरशिप जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्योंकि ये सब आधार लिंक्ड होता है, ऑटोमेटिकली वो बातें पता चल गया कि किन स्टूडेंट्स ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कॉलरशिप हासिल किया है और किन स्टूडेंट्स ने PMSSS का किया है। कितने लड़कों ने दोनों स्कॉलरशिप हासिल किया या लड़कियों ने, वो पता चल गया। इसमें फिर जो है 600 बच्चे आ गए। अब इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है बट उनको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। उनसे कहा जाता है कि आप पहले वो स्कॉलरशिप का पैसा वापस कीजिए। पर जो 2012 में गए, 13 में गए, 14, 15, 16 में गए बच्चे डिग्रियां करने के लिए, उनसे कभी नहीं कहा गया था और उनको वो कोई गाइडलाइंस भी ऐसी नहीं थी। कम से कम सरकार को तो पहले वाजिया करना था ये चीजें। अगर सरकार ने ये चीजें इन पे वाजिया नहीं की हैं, अगर यहाँ पे ये ऑफिशियल पेज चल रहा है PMSSS का, गुड मॉर्निंग PMSSS, और प्रोफेसर अजीत अंग्राल साहब जो है इसके कंसल्टेंट है, ये बच्चों का मानना है, खासकर इन्होंने मुझे कहा, जो हुवैद है उन्होंने मुझे बात की मेरे से, उन्होंने कहा कि वो भी कभी भी उन्होंने जो है अपने फेसबुक, अपने जो है जो उनका YouTube चैनल है, कभी भी ऐसी बात नहीं करी। क्योंकि अगर ये चीज़ें वाजिया होती पहले तो बच्चे दो स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते थे। खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कॉलरशिप है वो उसके लिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये चीज़ें पहले वाजिया नहीं थी। इसलिए जो है कुछ बच्चों से गलतियां हुई है बट वो जानबूझ के नहीं हुई है। उसमें जो इनके सीनियर्स हैं या इसमें जो कंसल्टेंट्स हैं, इसमें जो बाकी लोग हैं, उनकी भी इसमें गलतियां थी कि क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को वाजिया नहीं किया था। कुछ स्टूडेंट उसमें ऐसे भी हैं वो जो बोलते हैं कि हम जो वापस भी करेंगे अगर उन्होंने जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, बट जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है उनके साथ भी जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है उनको। हम चाहेंगे कि सरकार को जो है इस हवाले से इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए और इस मसले को उनको हल करना चाहिए क्योंकि ये 600 बच्चों का मसला है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके करियर का मसला है। अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो 21 जुलाई 2022 का जो शोकाज नोटिस है आप देख रहे हैं। एक ईमेल जारी हुआ है, एक्सप्लेनेशन उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को कहा गया है अपनी तरफ से वो दे दीजिए। ये नवंबर 2022 में गया है सब स्टूडेंट्स को कि आपने डबल स्कॉलरशिप क्यों लिया। उनको एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये दिया गया था, ये मेल किया गया था उनको। उसके बाद आप अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो मेथोडोलॉजी है 2019 की और 2021 की। 2021 में तो इन्होंने वाज़ा किया है कि डबल स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते हैं, दो स्कॉलरशिप्स आप नहीं ले सकते हैं। बट 2019 की जो मेथोडोलॉजी है उसमें ये कहीं पे इसकी डिटेल्स नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार को इस मसले का सीरियस नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।